नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से गदगद पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा तहमंद उछाले थे, लेकिन वही तालिबान उसके लिए बड़ी आफत बन गया है। देश में बढ़ती भुखमरी और पाकिस्तानियों की कारगुजारियों से तंग तालिबान ने एक ऐसा कदम उठा दिया जिसने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही नहीं, अफगानिस्तान में बड़े मंसूबे पाल रही पाक सरकार को भी बड़ा झटका लगा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के कारण तालिबान ने देश में विदेशी मुद्राओं पर रोक का ऐलान कर दिया है। देश के उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनफी ने बाकायदा काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की। उन्होंने लोगों को सभी विदेशी मुद्राओं को त्याग कर अफगानी मुद्रा के इस्तेमाल करने को कहा है। इसका सीधा असर पाकिस्तान और वहां के नागरिकों पर पड़ने वाला है। दरअसल पाकिस्तान इस प्रयास में जुटा था कि वह अफगानिस्तान में पाकिस्तानी मुद्रा में व्यापार कर सके, जबकि पाकिस्तान के स्मगलर यहां भारी तादाद में डॉलर की तस्करी करके अपने वारे न्यारे कर रहे थे। इससे अफगानिस्तान की मुद्रा का भी लगातार अवमूल्यन हो रहा था। तालिबान में मौजूद पाकिस्तान विरोधी समूह को संदेह है कि अफगान मुद्रा को कमजोर करने का षड्यंत्र इस्लामाबाद में बैठकर रचा जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों तालिबान ने जिन 1 दर्जन डॉलर एक्सचेंजर को पकड़ा था, उनमें से ज्यादातर का संबंध पाक खुफिया एजेंसी से है। इन्होंने पूछताछ में यह भी उगला कि वह पाकिस्तान से करोड़ों डॉलर लाकर अफगानिस्तान में खपा चुके हैं। इनके द्वारा ब्लैक में डॉलर बेचने से अफगानी मुद्रा पर बड़ा फर्क पड़ा है। जब इस मामले की पूरी तह में जाया गया तो पता चला कि पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई ने यही अफगानी मुद्रा वापस हक्कानी नेटवर्क और आईएस खुरासान के आतंकियों को मदद के रूप में वापस अफगानिस्तान भेज दी। यानी पाकिस्तान ने पहले अफगानिस्तान में महंगे मूल्य पर डॉलर बेचे, फिर जो अफगान मुद्रा उसके पास आई उसे अफगानिस्तान और तालिबान पर दबाव बढ़ाने के लिए अपने पालतू आतंकियों को भेज दिया। खास बात यह है कि मौलवी अब्दुल सलाम हनफी ने पाकिस्तान पर प्रोक्स तौर पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हुए अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जिसके कारण अफगानी मुद्रा में गिरावट आती जा रही है। सरकार ऐसे लोगों के इरादे पूरी तरह भांप चुकी है। अब से विदेशी मुद्रा के लेन देन पर रोक रहेगी। डॉलर और सामान के लेन देन में विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल कानूनी तौर पर तस्करी माना जाएगा, जिसको लेकर कड़ी सजा दी जाएगी। जो इनकी तस्करी करेगा उनके साथ देशद्रोह मानकर व्यवहार किया जाएगा। आपको बता दें कि हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स ने आपको बहुत पहले रिपोर्ट दिखाई थी कि पाकिस्तान बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में डॉलर की तस्करी कर रहा है, जो कराची और रावलपिंडी से काबुल में पहुंचाए जा रहे हैं। इस धंधे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मनी चेंजर्स अगस्त महीने से ही सक्रिय हो गए थे। तालिबान के इस फैसले से पाकिस्तान को गहरा धक्का लगा है। देश को अस्थिर करके तालिबान पर दबाव बढ़ाने की उसकी योजना को पलीता तो लग ही गया। करोड़ों डॉलर भी अफगानिस्तान में फंस गए हैं, जिन्हें वहां से निकालना भी टेढ़ी खीर है। पर इससे भी बड़ा नुकसान अफगानिस्तान से व्यापार पर हुआ है। अफगानिस्तान अपनी जरूरतों का करीब 40% आयात पाकिस्तान से करता है। दोनों देशों के बीच यह व्यापार यूएस डॉलर में होता है। पाकिस्तान ने सुझाव दिया था कि तालिबान सरकार पाकिस्तानी मुद्रा में व्यापार करे, जिस प्रस्ताव को तालिबान ने ठुकरा दिया था। पाकिस्तान अफगानिस्तान को हर महीने करीब 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा का निर्यात करता है, मगर अब इस प्रतिबंध के कारण पाकिस्तान के सामने मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। अफगानी व्यापारी सीधे डॉलर में आयात नहीं कर पाएंगे। यह कारोबार काबुल की देखरेख में ही हो पाएगा। यानी पाकिस्तान की उस चाल का बेड़ा गर्क हो गया है, जिसमें महंगे दाम पर डॉलर बेचकर अफगानी मुद्रा को कमजोर कर दिया जाए, साथ ही एक तीर से 2 शिकार भी हो जाए, जिसके बाद खुद तालिबान पाकिस्तान के जिन्ना छाप नोट को सजदा करने बैठ जाए। पाक खुफिया एजेंसी के नुमाइंदे जो इस धंधे में लिप्त थे, तालिबान के एक ही वार ने उनके बोरिया बिस्तर भी बंधवा दिए हैं। हालांकि पाकिस्तान पहले डॉलर की कमी से जूझ रहा है, लेकिन आईएसआई की यह प्लानिंग अब पाकिस्तान के लिए ही मुसीबत बन गई है। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तालिबान सरकार इतना बड़ा निर्णय ले सकती है, वह भी उस वक्त जब पूरा अफगानिस्तान भुखमरी के कगार पर खड़ा है और उसे आयात के लिए डॉलर की भारी आवश्यकता है। इतना ही नहीं, हनफी की इस घोषणा के बाद तालिबान ने चमन बॉर्डर का पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान से तस्करी होने वाले डॉलर कराची से क्वेटा, फिर क्वेटा से चमन के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचते हैं। इसके अलावा पेशावर से अफगानिस्तान आने वाले रास्तों पर पहरे सख्त कर दिए गए हैं। पाकिस्तान से आने वाले यही 2 मार्ग डॉलर की तस्करी का सबसे बड़ा जरिया माना जाता है।
पाकिस्तानी सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी पर अफगानिस्तान की सीमा में स्थित वे इस मंडी में भी तालिबान के लड़ाके भेष बदल कर घूम रहे हैं। इस मंडी में रोजाना हजारों लोगों का आना जाना होता है। पाकिस्तान की आईएसआई ने इस मंडी को भी डॉलर तस्करी का ठिकाना बना लिया था। पाकिस्तान इन तीनों ही रास्तों के जरिए रोजाना 10 लाख से 20 लाख डॉलर अफगानिस्तान में तस्करी कर रहा था, पर तालिबान के कड़े फैसले ने उसके बड़े मंसूबे धराशायी कर दिए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।